कलयुगी ससुर कलयुगी बहू की कहानी। दोनों इसी कमरे में पकड़ा जाता है संबंध बनाते हुए और उसका ही बच्चा पकड़ता है कि बाबा मेरे रूम में हर रात आते हैं। से पूछल गया कि कहाँ बाड़न बताओ कि हम खोज के लिए ये कहतर हम जानते नहीं कि कहाँ चला गए, कहाँ गइलन, कहाँ ना। हम लेटरिन में जाकर सुत गनी। कि ऐसी कहानियां हम मैगजीन में पढ़ा करते थे, पेपर में पढ़ा करते थे, फेसबुक पर आता था, आप देखते थे गूगल पर आता था, क्रोम पर लोग पढ़ता था ससुर और बहू की जो प्रेम कहानी। चला तू चार लड़का बा सकेंगे खर्चा चलावा, 2 दिन से फरार भरन बोलते हैं। तो सीमा देवी की 3 महीना से हम लोग प्यार होते हैं। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज में और यहाँ कलयुगी बहू ने अपने ही चचेरे ससुर से शादी कर लिया है। इसी घर में सास ने चचेरे ससुर के साथ पकड़ा था और गांव में पंचायत हुआ था और थाने पर ले जाकर के शादी करवाया था। खुद की सास इसी रूम में उसको चचेरे ससुर के साथ संबंध बनाते पकड़ते हैं और पंचायत होता है। पूरा मामला हम उसकी जेठानी से जानते हैं। आपकी देवरानी घर में चचेरे ससुर के साथ संबंध बनाते पकड़ी गई? हाँ, पकड़ी गई। सास हमारी। आपकी सास पकड़ी? कैसे पकड़ी? कैसे पकड़ी? बच्चा सब बच्चा कहल कि हम घरों में बाबा आवेले तो काहे आवेलन रे, तो काजे ने काहे आवेले, तो पकड़ली करिया तो वही पर भंडा। अच्छा, सब दिन आता था? बोलते हैं तो सीमा देवी की 3 महीना से हम लोग प्यार होते हैं। अच्छा, 3 महीना से प्यार। आपके देवर यानी सीमा देवी के पति का जो मौत 5 महीना पूर्व हो गया, कैसे हुआ? कहते तूफानी कहते रहे कि ट्रेन में सब उतर गए, हम नहीं जान कि कहाँ गलन कहाँ ना। अच्छा, तूफानी ऐसे ही शादी की है? तूफानी ही चचेरा ससुर है? हाँ। और तूफानी के साथ वो बाहर कमाता था? हाँ। तो तूफानी से पूछल गया कि कहाँ बाड़न बताओ कि हम खोज के लिए ये कहतर हम जानते नहीं कि कहाँ चला गए, कहाँ गइलन, कहाँ ना। हम लेटरिन में जाकर सुत गनी। कब कैस के टीटी हमारा पकड़ हम कर जाने टीटी का पकड़ ला। तो हम के फोटो लेकर गनी जाता अनजादा तक यहाँ थाना में दिखाते गनी जा। तो थाना में सब रिपोर्ट धैला रही लो, थाना वाला तो देखनी लो लिख हमार कहनी कि हाँ ये हमार भाई हम। तो थाना लोग कहनी लोग चिन्हत रहे पूरी। तो हाँ हम चिन्हत नहीं। तो इनकर बुआ देखली तो कहनी ना ये हमार भाई हम। इनकर बुआ इनकर पापा गरन लोग खोजे। कितना दिन के बाद मतलब वो पता चला कि वही था? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन के बाद? अच्छा, 5 महीना पति के मरते ही उसी इंसान से वो प्रेम कर बैठती है और शादी कर लेती है। हाँ। अच्छा, दोनों का शादी कैसे हुआ? अब शादी कैसे होगा? पंचायत बिठाल तो मैं कहते कि हम तूफानी से शादी करें। तो लड़का तैयार हो गया शादी के लिए? नहीं, लड़का तैयारी नहीं होगा। पंचायत में बोलते हैं कि हम लोग नहीं शादी करेंगे, हम नहीं रखेगा। हाँ। तो ऐसी है दो चौकीदार है तो पुलिस बुला दिया, ये कहे कि हम रहेगा, वो लड़का कहे कि हम नहीं रखे। तो चौकीदार पुलिस बुला दिया, थाना में लेकर चला गया। रात में पकड़ाया था इसी घर में? हाँ। और पंचायत भी हुआ था? फिर पंचायत में लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ। पुलिस बुलाया, चौकीदार पुलिस को बुला दिया, पुलिस लड़का को ले गया थाने में, जबरदस्ती शादी करवा दिया। हाँ। अब सुनने में आया है कि लड़का शादी के रात में ही छोड़ के भाग गया। हाँ, भाग गए। वो दिन से भागल बड़े ना। हमारे ससुर जी कहते कि चल तू 4 लड़का बा सकेंगे खर्चा चलावा, 2 दिन से फरार भरन। यानी आपका ससुर कहता है कि अगर तुम मेरी बहू से शादी करेगा तो तुम उसके 4 बच्चों को भी परवरिश करो। तो लड़का भाग गया? भाग गए। अब बच्चा का बात नहीं हुआ था तब तक उसके साथ था? हाँ। देख लीजिए, कलयुगी ससुर कलयुगी बहू की कहानी। घर के बगल में ही घर है और दोनों इसी कमरे में पकड़ा जाता है संबंध बनाते हुए और उसका ही बच्चा पकड़ता है कि बाबा मेरे रूम में हर रात आते हैं। और जब पकड़ाता है तो पंचायत होता है। पंचायत में तूफानी लाल सीमा देवी से शादी करने से साफ इनकार कर देता है। फिर चौकीदार पुलिस को बुलाता है, पुलिस तूफानी लाल को जेल में ले जाता है। 4 दिन रखने के बाद दोनों का शादी करवा देता है। तूफानी सीमा देवी के साथ रात में रहता भी है। अच्छा, रात में तो शायद वो साथ खाया पिया भी था? हाँ। सुहाग रात मना लिया? सुहाग रात मना लिया? हाँ। और सुहाग रात के कल होके भाग गया। बच्चा लोग लेके गया था उसका घर पर तो भाग गया। अच्छा, शादी के कल होके? हाँ। सुहाग रात मनाते
के बाद कल होके ही लापता हो गया चचेरा ससुर, और तब से सीमा देवी अभी थाने की चक्कर काट रही है। कलयुगी बहू और कलयुगी ससुर की कहानी से आपको कितना सीख मिलता है, आपको क्या कहना है ऐसे स्टोरी, ऐसे एपिसोड के बारे में? क्योंकि ऐसी कहानियां हम मैगजीन में पढ़ा करते थे, पेपर में पढ़ा करते थे, फेसबुक पर आता था, आप देखते थे गूगल पर आता था, क्रोम पर लोग पढ़ता था ससुर और बहू की जो प्रेम कहानी। ससुर और बहू का मतलब बहुत ऐसा चीज आप जब लिखते तो वहां से आपको पढ़ने को मिलता, तो लोग वहां पढ़ते थे। और लेकिन आज आपको हम अपनी आपकी आंखों से इसी घर में दिखा रहे हैं कि आप देखिए इसी घर में वो कहानी सरासरील और किताब, पेपर और वो गूगल का जो स्टोरी ससुर बहू का प्रेम कहानी इसी घर में शुरू हुआ था। और शुरू तब हुआ था जब सीमा देवी का पति और तूफानी लाल दोनों बाहर साथ कमाते थे, और जब सीमा देवी का पति उस सीमा देवी को बुलाया तो सीमा देवी उसी तूफानी के साथ बाहर जाती है, और जब तबीयत खराब होता है तो वापस आती है तो पति को भी कहता है तूफानी लाल के साथ आने के लिए, और रास्ते में ही तूफानी उसके पति को क्या करता है, कहाँ गायब कर देता है। जब उसे पूछा जाता है तो कहता है हम बाथरूम में सो गए थे और हमको कुछ पता नहीं है। 5 दिन बाद पता चलता है थाने से कि उसका ट्रेन से कटकर मौत हो गया। तूफानी लाल से जब पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं कहता है। जब घर के लोग तूफानी पर केस करने के लिए सोचता है तो सीमा देवी कहती है अपना ही आदमी है, उसे छोड़ दीजिए, तो लोग केस नहीं करता है। और उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों एक ही कमरे में, जो हमारे पीछे आप रूम देख रहे हैं, इसी में ससुर और बहू पकड़ा जाता है और पंचायत होता है। पंचायत होने के बाद शादी होता है। शादी के बाद यहाँ से और सुहाग रात मनाता है दोनों। सुहाग रात मनाने के कल ही होकर वो लापता हो जाता है, क्योंकि जो पहले का पूर्व का ससुर होता है जो कहता है कि अब तुम शादी कर लिए तो अपना 4 बच्चे को भी लेके जाओ, तो इसका परवरिश करो, इस बच्चा को कौन पालेगा। तो वो जो ससुर होता है वो ससुर और पति जो हुआ वो छोड़ करके पार हो जाता है। अब वो थाने के चक्कर लगा रही है और जो अपने पहले के ससुर है उसी से सहारा मांग रही है। अभी अगले एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहे, मैं आगे भी आपको दिखाती रहूँगी।